तो हम लोग यहाँ पर देखे सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ है? कब हुआ था? 563 ईसापुर में। कोई दिक्कत नहीं है। मौसी कौन थी? मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। देखा ही मौसी के गोद में कितना खेला था वो, है क्या खेल रहा वो। हाँ देखिए, ये राजा जी गए हैं बबुआ के साधु जी से नाम रखवाने। क्या करने गए हैं? हाँ, नामकरण करने। तो उसी समय ऋषि मुनियों ने कहा था कि ये बच्चा आगे चल के या तो चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। इसको जिस दिन दुख का एहसास होगा उस दिन क्या करेगा? ये संत बन जाएगा, घर त्याग सकता है। बड़ा चिंता में पड़ गए थे। उसके बाद क्या किया? महल बनवा दिया। 3 तरह के, हर तरह के महल बनवा दिया था, बताए थे कल। महल बनवा दिया ताकि मेरे बउआ सुगा सोना मोना को किसी तरह का कोई दिक्कत दुख कष्ट नहीं हो। इसके अलावा जब ये निकले अपने रथ सारथी के साथ कि चलो थोड़ा नगर भ्रमण करके आते हैं, ये सब चीज पढ़ाए हुए हैं, रिवीजन करा रहे हैं। कोई दिक्कत? कैसे रिवीजन करा रहे हैं? फिगर के साथ, ताकि फिगर आपके जिगर में आ जाए। ठीक है, ताकि कल बिना फिगर के पढ़ाए थे। तो ये महाराज है और ये उनका सारथी है। ये कहीं जा रहे हैं क्या करने? नगर भ्रमण के लिए। नगर भ्रमण के दौरान इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। तो अपने सारथी से इन्होंने पूछा कि क्या ये कौन है, क्यों ऐसे हो गए हैं? तो आप लोगों को सारा कहानी कल बताए हुए हैं। फिर दूसरा व्यक्ति को क्या देखे कि एक बीमार व्यक्ति खटिया पर क्या है? पड़ा हुआ है। उससे मिले, बात किए और अपने सारथी से इन्होंने कहा कि ये क्या है? इन्होंने कहा बुढ़ापा है, और बुढ़ापा भी एक सत्य है और सबको एक दिन बूढ़ा होना जाना है। तीसरा इन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति को शमशान घाट पर 4-5 लोग कंधे पर लेकर जा रहे थे, और इन्होंने जब इनके बारे में सोचा तो कहा कि क्या मेरी भी मृत्यु निश्चित है? तो हाँ महाराज, जो आया है वो जाएगा, और मृत्यु सत्य है, इसको कोई झूठला नहीं सकता। ठीक है, तो इनको बहुत ज्यादा क्या हुआ था? आहत हुआ था। इस बात से सुनकर इनको कष्ट हुआ था, बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था। और लास्ट में इन्होंने क्या देखा कि एक सन्यासी जीवन जीते हुए एक साधु जो है, बड़ा ही हष्ट पुष्ट, ना दुख ना बीमारी ना कष्ट ना क्रोध न किसी तरह के टेंशन, और बड़ा ही शांत मुद्रा में बैठा हुए थे। तो इनको लगा कि यही जीवन क्या है? सबसे अति उत्तम है, सबसे बेस्ट है। उसके बाद ये निकल पड़े। निकलने के बाद ये सारा चीज आप लोग देख रहे हैं, सब उसी सब का फिगर है ना? स्टाइल का फिगर है। हाँ चलिए, तो सबसे पहले ये क्या किए? घर गए। कहानी आप लोग को बताए थे। पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल को छोड़कर एक दिन अचानक रात में घर से निकल जाते हैं। क्या करने? ज्ञान की तलाश में। किस चीज के तलाश में? ज्ञान की तलाश में। और पीपल यानी वट वृक्ष के नीचे इनको जो है क्या मिलती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहला जो है उपदेश दिया था, वो जगह कौन सा था? सारनाथ में। कौन से जगह पर उपदेश दिया? कहाँ है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। उसके बाद यो कहानियां बताए थे कि एक वो महिला जो है एक बच्चा को लेकर आई थी, कही कि महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप सबको ज्ञान देते हैं, आप भगवान हैं, आप कम से कम मेरे बच्चों को क्या कर लीजिए? बचा लीजिए। इन्होंने क्या कहा था? हाँ, एक ऐसे घर में जाओ और जहां से 2 मुट्ठी तुम सरसों लाओ, उस घर में किसी की आज तक मृत्यु नहीं हुआ हो, उस घर से तुम 2 मुट्ठी सरसों लाओ।
ये गई मोहल्ला में घूमी, लेकिन वैसा कोई घर मिला नहीं जिस घर में कोई मरा नहीं। आई और ये बात इसको क्या हो गया, पूरा बात समझ में आ गया था। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के शिक्षाएं, नया चीज। गौतम बुद्ध की क्या पढ़ना है, शिक्षा हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो ये लोगों को क्या शिक्षा देते थे, गौतम बुद्ध क्या लोगों को कौन कौन सी बात सिखाते थे, क्या शिक्षाएं देते थे। तो अहिंसा का प्रचार करना। अहिंसा, देखो हिंसा और अहिंसा दो चीजें। हिंसा माने मारपीट से काम करना। इसे मान लेते हैं इसको घसकाना है तो 2 थप्पड़ मार के घसका दिए, ये हुआ हिंसा। और घसकाना है, भैया जी प्लीज तनका घुसकिंग ना, हाँ वो घुसुक जाएगा। वो कौन सा मार्ग हुआ, माने प्यार से कोनो काम कल हल्का भइल अहिंसा। तो ये काप सिखावत रहे, हाँ प्यार से काम करेगा। कौन कैसे, हाँ कोई भी काम। यज्ञ और पशु बलि का इन्होंने क्या किया, तो पशु बलि का इन्होंने क्या किया, कहा कि ये बलि जो है बेकार है। जातिगत भेदभाव हम लोगों को करना चाहिए, हाँ बुद्ध जी कहते हैं नहीं करना चाहिए। आपसी में भाईचारा का, हाँ हम लोग कोई भी जाति कोई भी धर्म के हो, आपस में भाईचारा रखना चाहिए। विश्व अनित्य है और लगातार बदलता रहता है, मैंने विश्व में हर तरह के लोग हैं और इसमें बदलाव परिवर्तन क्या होता है, होते रहता है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित है। मैंने क्षण भंगुर भरी दुनिया का कहने का मतलब यह है, इस मैंने इस दुनिया में जो भी आया है ना, तो उसके इर्द गिर्द सबके पास दुख रहता है। माध्यम मार्ग को अपनाने पर बल दिया है। गौतम बुद्ध का मानना है कि इस समाज का निर्माण इंसानों ने किया, ना कि भगवान ने। इसलिए जमींदारों तथा अमीर लोगों को दयावान होने की सलाह दिया। मैंने जो बड़का बड़का पैसा धन शेखर लोग है, उन लोगों को कहा है कि अगर आपके पास पैसा है ना, धन दौलत है, तो थोड़ा जो गरीब लोग है उसको सहायता कीजिए, क्योंकि आप भगवान के पास जब जाएंगे ना तो ये सारा संपत्ति लेकर जाने वाले नहीं है। हाँ अगर रह जाएगा तो आपका व्यवहार प्यार और मान सम्मान ये सारा चीज रह जाएगा। तो जितना तुम लोग के पास है लाके हमको दान कर सकता है तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम बुद्ध का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश में बदला जा सकता है। अगर हर कोई चाह दे, हर व्यक्ति चाह दे व्यक्तिगत रूप से कि हमें समाज बदलना है, तो हर एक व्यक्ति जो है समाज को बदल सकता है। ये ऐसा नहीं है कि हम अकेले समाज को नहीं बदल सकते। अगर सब कोई अपने आप को समझ ले कि हमको समाज में परिवर्तन लाना है व्यक्तिगत रूप से, तो निश्चित रूप से वहां क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। आप जिस रूम में रहते हैं, जिस लॉज में रहते हैं, अगर उस लॉज के सारे लोग पर्सनली अगर ये समझे कि हमको यहाँ सफाई रखना है, एक भी कचरा नहीं फैलाना, तो व्यक्तिगत रूप से आपका समाज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप बदलेंगे आपका समाज बदल जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश में अपने शिष्यों को कहा कि तुम अब अपनी ज्योति खुद बनो, क्योंकि तुम्हें अपने मुक्ति का रास्ता खुद ढूंढना। माने कोई किसी का रास्ता नहीं ढूंढता है, कोई किसी का भगवान नहीं होता है, बशर्ते आप ही अपना आगे बढ़ने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। किसी की इस दुनिया में जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, तो सफलता आप ही को मिलेगा। आप अपना रास्ता खुद कोड़ भी सकते हैं और खुद भर के उस पर चल भी सकते हैं। अब आप सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग अपना रास्ता बना के आगे बढ़ते हैं या मच्छरदानी तान के ना। बौद्ध संघ, बौद्ध संघ के बारे में क्या जानना है। अब देखिए बौद्ध जो था ना, रहे दो पद में बाद
बौद्ध संघ में क्या था, सबसे बड़ी चीज ये थी ना इसमें कि बौद्ध क्यों इतना जल्दी बढ़ गया। बौद्ध धर्म वाले लोग बढ़ने के पीछे कारण था कि ये बहुत सादा था। सादा का मतलब इसमें ज्यादा तामझाम नहीं था, इसमें ज्यादा जो है तामझाम नहीं था, सादा जीवन जीना होता था। जो लोग बौद्ध धर्म अपनाते थे वे सादा जीवन जीते थे। अब देखिए इसमें लोग आए काहे, अगर सनातन धर्म है, ठीक है, तो सनातन धर्म में हम लोगों को, आपको पता है कि 4 तरह की वर्ण व्यवस्था बताई गई है ना। तो सबसे खराब भाई शूद्र लोग है ना, और उसके बाद वैश्य है। तो आप बताइए, खुद आप एक बात समझिएगा कि अगर हम सनातन हैं, हिंदू हैं, और हमको एक बराबर नहीं समझा जा रहा है समाज में, एक बराबर वैल्यू हमें नहीं दिया जा रहा है, और जस्ट बगल में अगर कोई दुकान खुल रहा है धर्म का, धर्म सब दुकानें ही है, ठीक है, तो अगर बौद्ध धर्म आ रहा है, इसने कहा हमारे धर्म में आ जाइए, हम सबको एक समान मानेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि यह दान पर निर्भर थे, इसलिए इनको भिक्षु भी कहा जाता था। जो भी लोग भिक्षु होते थे, ये अपने जाते थे, लोगों से भिक्षा मांगते थे और गुजर बसर करने का काम करते थे, इनको भिक्षु कहा जाता था। शुरू में बौद्ध संघ में केवल पुरुष ही शामिल हो सकते थे। शुरुआती दौर में जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तब सिर्फ उसमें पुरुष होते, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं को भी रखा गया, बच्चों को भी रखा गया, हर वर्ग के लोगों को रखना शुरू कर दिया गया। आनंद नंद ने कहने कि गौतम बुद्ध महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दे दिया। आनंद एक उनके चेला थे, गौतम बुद्ध के एक चेला थे आनंद, शिष्य थे। तो अपने शिष्य के कहने पर कहा, इन्होंने कहा कि महाराज महिलाओं को भी अपने धर्म में आने की अनुमति दीजिए, ताकि हम लोग का धर्म क्या हो सके, बढ़ सके, फैल सके। तो इन्होंने जो है महिलाओं को भी कहा कि आप भी हमारे धर्म को अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला उनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बौद्ध संघ में अनेक वर्गों को लोग शामिल हुए, जैसे बाद में जमींदार, राजा लोग भी, बहुत सारे राजा भी इसमें शामिल हो गए, किसान और निम्न जाति के लोग के साथ साथ शूद्र जाति भी इसमें शामिल होना शुरू हो गए। तो जब सारे लोग शामिल हुए तो निश्चित रूप से यह धर्म क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारण पर है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म क्यों इतना जल्दी बड़ा हो गया, है ना, विकसित क्यों हुआ। तो इसके पीछे कारण क्या है कि सरल शिक्षा, इनमें ज्यादा तामझाम नहीं था। दूसरी चीजें, कम खर्चीला था, समानता का व्यवहार। जैसे देखिए सनातन धर्म में समानता नहीं था, समानता नहीं था, लेकिन क्योंकि समानता नहीं था सनातन धर्म में, तो जो लोग को लगता था कि हम सनातन धर्म में है लेकिन घुटन महसूस कर रहे हैं, इसमें हमारा जिंदगी क्या है, नर्क बना हुआ है, तो वे सारे लोग क्या किए, अधिकतर लोग सनातन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इसमें क्या था, समानता का व्यवहार था, सारे लोगों को एक समाज में एक जैसा समझा जाता था, किसी को नीच ऊंच नहीं समझा जाता। राजाओं की सहायता भी मिली, बहुत सारे जो राजा थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भी जाने का मौका दिया। राजा जब खुद, बहुत सारे राजाओं ने जो बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसके कारण सब प्रजा भी देखते देखते क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। जैसे कनिष्क राजा, अशोक राजा जैसे राजाओं ने इस धर्म को क्या कर दिया था, दूसरे देशों में भी फैला दिया। टाइम का हो यीशु के लगन में। स्तूप का अर्थ दिखा दिए थे, ठीक है। स्तूप का क्या है अर्थ, तो देखिए स्तूप
का संबंध किस धर्म से है भाई? किस धर्म से? बौद्ध। अच्छा लेकिन एक चीज है, कल ऐसे पढ़ा दिए थे तो आज फिगरों पर बहुत ज्यादा जो है सारा बात झलक रहा है कि हाँ ये चीज ऐसे हो रहा था। हाँ, कहानी की तरफ पढ़ दिए थे। तो स्तूप का अर्थ है मिट्टी का क्या होता है? टीला होता है, और इसको ढेर भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक, ऐसा कई जगह जिन्हें पवित्र माना जाता है, इन जगहों को बुद्ध से जुड़े अवशेष जैसे उनकी अस्थियां और उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए हैं, इन टीला को स्तूप कहा जाता है। मैंने जहां जहां पर गौतम बुद्ध के जो है कुछ अवशेष अस्थियां या उनके कुछ यूज करने वाले वस्तुओं को रखा गया है और उन्हीं के ऊपर क्या कर दिया गया, एक स्तूप का निर्माण कर दिया गया है। तो इसका ये आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है, तो आप लोग याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, सबसे बड़ी चीज ये है, तो देखिए क्योंकि इसके नीचे गौतम बुद्ध के अवशेष जैसी उनकी अस्थियां, उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान को दफनाया गया था। तो पहला चीज तो ये कि वो सुरक्षित रहे नीचे, और वह एक यादगार के पल में रहे, यादगार के पल में रहे। दूसरी चीजें क्या है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब कुछ दिखी तब न बिकी, अगर कोनो चीज दिखाइए ना दी तब बिकाई हो ना बिकाई। तो अगर कुछ दिखेगा जो हाँ बौद्ध धर्म वाले लोगों का भी कुछ है, तो उसका एक तरह से क्या होगा, प्रचार होगा। अशोकवादन काल में नामक जो है बौद्ध धर्म से पता लगता है, अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में क्या कर दिया था, बांट दिया था, और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। ये किताब से पता चलता है। और 200 ईसा पूर्व तक हरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर भी स्तूप बनवाए जा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो है हम लोगों को एक ही जगह के, ये सारा दूसरे जगह जो भी सांची स्तूप मिला है वो ज्यादा नहीं मिला है, बहुत खंडहर के रूप में मिला है। लेकिन एक ही जगह मिला है जो सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश, उसी के बारे में एग्जाम में आपको पूछता है, बाकी कौनों के बारे में नहीं पूछता है। सांची का स्तूप, सांची। स्तूप कैसे बनाए जाते थे इसको हम लोग कल देखेंगे। निकालिए थोड़ा सा कॉपी।